हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है बैकरूम्स। ये 2026 में आई अब तक की सबसे ज़्यादा ट्रिकी मूवी है। अगर आप सिनेमा में इस मूवी को देख चुके हैं तो जो कुछ आपने मिस कर दिया वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मूवी की तरफ। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हमें मूवी का ओपनिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई शख्स एक ऐसी जगह पर मौजूद होता है जिसे हम मेज कह सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा ब्राइट येलो कलर का रूम होता है जिसमें बहुत सी दीवारें और गुप्त रास्ते होते हैं। और दोस्तों, इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये शख्स किसी से बचकर भाग रहा होता है। अपनी जान बचाने की वो बेहद कोशिश करता है। इस मेज जैसी जगह के मुख्तलिफ रास्ते और बचने के ठिकाने वो तलाश करता है। दोस्तों, इस सीन की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि बिल आखिर ये शख्स एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहां पर रिकॉर्डिंग के आलात पड़े होते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं। यहाँ तक कि ये शख्स उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है। बिल आखिर कोई चीज़ एग्जैक्ट उसके पीछे आ जाती है। वो शख्स एक दफ़ा फिर उससे बचकर भागने की कोशिश करता है। ये जगह भी उसके लिए एक ट्रैप साबित होती है। ये शख्स बहुत से गुप्त रास्ते यहाँ पर तलाश करता है, छुपे हुए रास्ते यहाँ पर तलाश करता है, लेकिन बिल आखिर वो स्टूडियो रूम में पहुँच जाता है। लेकिन ये रूम तो लॉक होता है और ये शख्स यहाँ पर पकड़ा जाता है और हम देख सकते हैं कि शायद वो यहाँ पर मारा जाता है। और इसी के साथ ही दोस्तों, हमारी मूवी का ओपनिंग सीन यहाँ पर कट हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही सीन चेंज होता है और हमारी मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। और इस वक्त हम अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर मैरी को एक जगह पर खड़ा हुआ देखते हैं जहां पर वो अपनी बचपन की यादें सोच रही होती है। जिस वक्त उसका घर बन रहा था वो किस तरह अपनी मदर के साथ घर के रैंप पर अपने हाथों के निशान लगाते हैं। यानी इस वक्त मैरी अपनी बचपन की यादों को सोच रही होती है। किसी हद तक वो अपनी यादों में खो चुकी है, परेशान है। इसके बाद दोस्तों एक दफ़ा दोबारा सीन चेंज होता है और अब हम अपनी मूवी के सेकंड मेन कैरेक्टर क्लार्क को देखते हैं। वो एक शॉपकीपर है, या यूँ समझ लें उसका एक वेयर हाउस है बहुत ही बड़ा, जहाँ पर वो फर्नीचर सेल करता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें क्लार्क की फाइनेंशियल हालत समझाई जाती है। वो है तो एक वेयर हाउस का मालिक जो कि दिखता बहुत अमीर है, लेकिन फाइनेंशियल हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके वेयर हाउस में कोई भी फर्नीचर परचेज करने के लिए नहीं आता। यहाँ तक कि उसकी घरेलू ज़िंदगी, प्राइवेट लाइफ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी वाइफ उससे छोड़कर जा चुकी है। जैसे ही क्लार्क अपनी कार से उतरकर वेयर हाउस की तरफ जाता है तो उसकी डोर पर ऑलरेडी किसी ने रेस्ट इन पीस ऑफ लिखा होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्लार्क को कोई भी पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, अपने वेयर हाउस से होने के बाद क्लार्क सीधा मैरी के पास, मैरी के ऑफिस में आ जाता है। और दोस्तों, अब हमें पता चलता है कि मैरी एक थेरेपिस्ट है और वो इस वक्त क्लार्क का इलाज कर रही होती है। और यहाँ पर दोस्तों इनकी कन्वर्सेशन से, इनकी बातों से हमें पता चलता है कि क्लार्क अपनी घरेलू जिंदगी में इतना ज़्यादा परेशान है, यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने उसे उसके घर से ही निकाल दिया है। क्लार्क की मानसिक हालत ठीक करने के लिए मैरी उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, उसकी हेल्प करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। क्लार्क और उसकी वाइफ के दरमियान फाइट के लास्ट सीन को एक दफ़ा फिर रिपीट किया जाता है ताकि पता चल सके कि गलती किसकी थी। दोस्तों, क्लार्क यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। वो एक दफ़ा फिर ये मनाने में, ये जताने में कामयाब हो जाता है कि गलती उसकी वाइफ की ही थी। मैरी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन वो यहाँ पर सेशन ख़त्म कर देती है। सेशन ख़त्म करने के बाद जब वो उससे पूछती है कि उसकी लाइफ की सबसे ज़्यादा उसकी अपनी बात उसे क्या बुरी लगती है, तो दोस्तों हमारा सीन सडनली शिफ्ट हो जाता है और अब हम देखते हैं कि क्लार्क अपने वेयर हाउस में पायरेट के ड्रेस में कमर्शियल बना रहा होता है। वो अपने वेयर हाउस में घूमता है, अपने वेयर हाउस का एड्रेस बताता है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, लोगों को यहाँ पर आकर सेल में बहुत ही सस्ते फर्नीचर लेने के लिए कह रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो अपने फर्नीचर पर बैठता है उसका फर्नीचर एकदम से टूट जाता है, उसकी चेयर टूट जाती है। और इस वक्त उसका असिस्टेंट बॉबी, जो कि कैमरा रेंट पर लेकर ये सीन शूट कर रहा होता है, वो भी क्लार्क पर हंसने लग जाता है। और दोस्तों, हम समझ पाते हैं कि शायद क्लार्क को अपने इसी गेटअप से बहुत ज़्यादा नफरत है। इसके बाद दोस्तों क्लार्क अपने ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपने ऑफिस का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल देखता है। बिल बहुत ज़्यादा आया होता है इस महीने, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने या चेक करने के लिए वर्कर को बुलाता है। ये दोनों वेयर हाउस की बेसमेंट में जाते हैं
और वहाँ जाकर ये मेन स्विचेस चेक करते हैं, जिन्हें देखने के बाद इन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। पूरा वेयर हाउस सिर्फ 2 स्विचेस के साथ अटैच होता है, जबकि बाकी सारे स्विचेस किसी और जगह के होते हैं, जिसका इन लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता। और किसने ऐसा किया, यहाँ पर ये स्विचेस किसने इंस्टॉल किए, ये भी इन लोगों को समझ नहीं आता। यहाँ तक कि दोस्तों 2 अलहदा से अलग कलर के स्विचेस मेन स्विच से बाहर लगे होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें भी ऑफ ऑन करने से वेयरहाउस की इलेक्ट्रिसिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अजीब बात होती है। लेकिन क्लार्क यहाँ पर यह समझता है कि शायद उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वेयरहाउस की पावर कोई और यूज कर रहा है। अब दोस्तों रात आ जाती है और हम देखते हैं कि क्लार्क, जिसको अपने ही घर से उसकी वाइफ ने निकाल दिया होता है, वो वेयरहाउस में ही अपने ही फर्नीचर बेड पर सो रहा होता है, जिसके सामने पड़ा हुआ टीवी अचानक से बंद हो जाता है। क्लार्क उठता है, टीवी को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों मानो ऐसा लगता है जैसे पूरे वेयरहाउस की इलेक्ट्रिसिटी किसी और दुनिया से कंट्रोल की जा रही होती है। सारी की सारी लाइट्स एकदम से जल जाती हैं और कुछ ही सेकंड्स के बाद एक एक करके सब बंद हो जाती हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि क्लार्क इस सब से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है और वो चुप करके अपनी जगह पर बैठ जाता है। और दोस्तों अब हमें दूसरी तरफ एक दफ़ा फिर मैरी की लाइफ दिखाई जाती है। एक थेरेपिस्ट होने के साथ साथ वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। उसके सपनों का घर, उसके बचपन का घर टूट चुका है और वो भी कहीं और रहने पर मजबूर होती है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, इसलिए टीवी पर उसका भी कमर्शियल आ रहा होता है। और दोस्तों एक दफ़ा फिर अब हमें क्लार्क को दिखाया जाता है। वो एक रात फिर अपने वेयर हाउस में सो रहा होता है, जहाँ पर टीवी देखते हुए उसे टीवी में वही येलो कलर का, ब्राइट येलो कलर का सिमुलेशन नज़र आता है। जी हाँ दोस्तों, टीवी के अंदर। और उसके बाद उसकी वेयर हाउस की इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बंद हो जाती है। वो एक दफ़ा फिर उठता है, अपने वेयर हाउस के मेन स्विच चेक करने जाता है। एक स्पेशल केबिन की लाइट अभी भी रोशन होती है। जब क्लार्क उसके पास जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे दीवार के दूसरी तरफ से हल्की सी रोशनी यहाँ पर आ रही है। क्लार्क को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे दीवार में ही एक सेपरेट कॉलम जल रहा है, ब्राइट है। वो उसे देखने के लिए उसके करीब जाता है। दोस्तों जैसे ही क्लार्क दीवार के करीब जाता है, उसे दीवार के दूसरी तरफ से ऐसी आवाज़ें आती हैं जिससे उसे ऐसा लगता है जैसे दीवार के दूसरी तरफ कुछ मौजूद है। क्लार्क दीवार को टच करना स्टार्ट करता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो दीवार को टच करता है, वो तो दीवार के अंदर से गुजरकर दूसरी तरफ येलो रूम्स में जाकर गिर जाता है। वही मेज, वही सिमुलेशन जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो दोस्तों बेहद ज़्यादा खतरनाक थी। इसी जगह पर किसी मॉन्स्टर ने एक शख्स को मार दिया था और अब बेचारा क्लार्क इस जगह पर आ जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये जगह खतरनाक होने के साथ साथ इतनी ज़्यादा अमेजिंग होती है कि क्लार्क को कुछ ही देर में ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो तो अपने ख्वाबों की जगह पर आ चुका है। सामने पड़े हुए उसे बहुत ज़्यादा फर्नीचर नज़र आता है, या उसे ऐसा लगता है शायद उसके वेयर हाउस से किसी ने यहाँ पर कोई गुप्त रास्ता बनाया हो। लेकिन दोस्तों ये जगह बिल्कुल ब्राइट येलो कलर की एक सिमुलेशन की तरह लग रही होती है। एक दूसरी दुनिया, एक दूसरी डायमेंशन। अब सीन ये है कि क्लार्क के सामने उसके रोज़मर्रा की चीज़ पड़ी हुई है। दोस्तों बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने मूवी के फर्स्ट सीन में ये देखा था कि जो शख्स यहाँ पर ट्रैप हो गया था, उसके सामने उसके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ पड़ी हुई थी जिसे वो इजीली यूज़ कर सक रहा था। क्लार्क भी क्यूरियोसिटी में, तजस्सुस में इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता है। वो फर्नीचर के पास बढ़ता है, देखता है कि फर्नीचर सारा बेढंगा अजीब तरीके से आपस में जुड़ा होता है, जिस तरह से उसे आपस में जोड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है, जैसे वो सारे का सारा एक ही वुड से बना हो और बीच में कोई जोड़ ना हो। लेकिन दोस्तों क्लार्क आगे बढ़ता है, वो इस जगह की वॉल्स को एक्सप्लोर करता है और इसके बाद दोस्तों वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे पड़ा हुआ एक कार्डबोर्ड का एक ह्यूमन टाइप कुछ नज़र आता है, जिसके अंदर मुसलसल रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जिसमें मुख्तलिफ ज़ुबानों में ये कहा जा रहा होता है कि पृथ्वी पर खुशामदीद। अब क्लार्क उस रूम में बढ़ता है जिस जगह से वायर्स आ रही होती हैं और दोस्तों यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है। लेकिन दोस्तों इतनी ही देर में
उसके पीछे एक मॉन्स्टर आना शुरू कर देता है। क्लार्क उससे बचने के लिए एक हिडन पैसेज तलाश करता है। उस हिडन रास्ते से होते हुए क्लार्क जब दूसरी जगह पर जाता है तो वो जगह इस जगह से भी थोड़ा सा नीचे होती है। क्लार्क वहाँ पर उतरता है, लेकिन दोस्तों हैरत अंगेज तौर पर वहाँ पर भी फर्नीचर पड़ा होता है, जबकि मॉन्स्टर उसके पीछे उसे फॉलो कर रहा होता है। इसलिए क्लार्क जल्दी से एक अजीब सी डायमेंशन में एक अजीब से एंगल पर ऊपर चढ़ता है, डोर ओपन करता है और उससे बाहर निकलता है। और ये जगह वही होती है जहाँ से दोस्तों वो आया था। हैरत अंगेज तौर पर वो वापस उसी जगह पर आ जाता है, बिल्कुल एक लूप की तरह वो वापस आ जाता है। और इसके बाद दोस्तों वो मॉन्स्टर से बचने के लिए हथियार के तौर पर फर्नीचर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फर्नीचर तो आपस में जुड़ा होता है। इसके बाद वो जिस दीवार से यहाँ पर आया था वो उसी के थ्रू वापस अपने वेयर हाउस में चला जाता है। लेकिन दोस्तों समहाउ वो यहाँ से एक स्टूल उठाने में कामयाब हो जाता है, और जब वो अपने वेयर हाउस में उस स्टूल को लेकर वापस जाता है तो वो अपनी बिल्कुल सही सलामत अपनी हालत में रहता है। इसके बाद दोस्तों क्लार्क सीधा अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है, लेकिन थेरेपिस्ट तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती, जिसके रिएक्शन में क्लार्क अब ये फैसला करता है कि वो उस जगह के सबूत लेकर आएगा। यानी वो अपनी डॉक्टर पर ही गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों अब वो सीधा अपने असिस्टेंट्स के पास जाता है और दोनों को जाकर एक दफ़ा फिर कैमरा लेकर वेयर हाउस में आने के लिए कहता है। और दोस्तों अब क्लार्क की असिस्टेंट कैट, बॉबी और क्लार्क खुद उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। पहले तो दोस्तों दोनों असिस्टेंट्स को इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि क्लार्क उनसे क्या कह रहा है, लेकिन अचानक से क्लार्क सारी सप्लाईज इकट्ठी करके यहाँ तक के रोप्स और खाने पीने की चीज़ें अपने बैग में रख कर उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है, जबकि उसके असिस्टेंट्स भी उसके साथ होते हैं। लेकिन दोस्तों इन तीनों के जाते ही ये जगह एक बहुत भयानक रूप इख्तियार कर लेती है। उसका साइज पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, यहाँ तक कि अब यहाँ पर फर्नीचर्स और हर चीज़ पूरी तरह से बनी हुई पड़ी होती है। और अब रास्ते पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों इस जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसलिए बॉबी अपने साथ रोप बांधकर एक बहुत कठिन ढलान पर बहुत तंग रास्ते पर नीचे उतरता है। और नीचे जाने के बाद दोस्तों वो क्या देखता है कि यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा लेफ्ट ओवर्स पड़े होते हैं, जबकि दूसरे तमाम रूम्स में इस वक्त अंधेरा होता है। बॉबी जिसके साथ रोप बंधी हुई है वो यहाँ पर और आगे जाकर एक्सप्लोर करना चाहता है, जबकि दोस्तों उसी वक्त हम देखते हैं कि अंधेरे से एक मॉन्स्टर बॉबी की तरफ बढ़ता है, जिससे बचने के लिए बॉबी तेज़ी से वापस ऊपर की तरफ भागता है। लेकिन दोस्तों मॉन्स्टर रोप को पकड़ लेता है और बॉबी को वापस नीचे खींच लेता है। अभी बाकी बचे दोनों लोग बॉबी को बचाने का सोच ही रहे होते हैं कि जो रोप उन्होंने पीछे बेड के साथ बांधी होती है, रोप खींचने से बेड उन्हें आकर लगता है, जिसकी वजह से वो भी इस जगह पर नीचे गिर जाते हैं। बॉबी को तो मॉन्स्टर उठाकर ले जाता है और पीछे खून की एक ट्रेल छोड़ देता है, लेकिन कैट और क्लार्क इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो घबराने की वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्लार्क जिस जगह पर जाता है उसे वहाँ पर बिल्कुल अपने घर की ही तस्वीर नज़र आती है, वही पॉन्ड और वही सब कुछ जो उसके अपने घर में मौजूद होता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि क्लार्क एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर दीवार की दूसरी तरफ से उसे कैट की आवाज़ आती जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। इससे पहले कि क्लार्क उसकी मदद कर पाता वो मॉन्स्टर क्लार्क के पीछे आता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने घर में होती है और यहाँ पर उसे क्लार्क का मैसेज मिलता है जिसमें वो बता रहा होता है कि उसने उस जगह को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लिया है और अब वो वहाँ पर खुश है, यानी अब वो वापस अपनी दुनिया में आना नहीं चाहता। दोस्तों क्लार्क के इस मैसेज को सुनने के बाद कि वो एक ऐसी जगह पर चला गया है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश है, मैरी भी तजस्सुस में पड़ जाती है, क्यूरियोसिटी में पड़ जाती है और अब वो क्लार्क को देखने के लिए या उसे ढूंढने के लिए उसके वेयर हाउस में आती है जहाँ पर दीवार पर एग्जैक्ट मार्क लगा होता है जैसे कि यहाँ पर एक डोर हो
और बाहर मैप बना होता है, जिसे देखने के बाद मैरी ये समझ आती है कि शायद यही वो पोर्टल है जिसे क्रॉस करके क्लार्क दूसरी तरफ एक बहुत ही अच्छी जगह पर चला गया। मैरी डोर को टच करती है और दोस्तों वो भी ब्राइट येलो रूम्स में पहुंच जाती है, बिल्कुल सेम उसी जगह पर जहां से क्लार्क इस जगह पर एंटर हुआ था। लेकिन दोस्तों बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर कोई भी मॉन्स्टर मैरी का पीछा नहीं करता। वो सारी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करती है। उसके बाद वो एक ऐसे रूम में जाती है जहां पर दीवार पर शायद क्लार्क की बनाई हुई एक कल्पना बनी होती है, जिसे देखने के बाद मैरी ये समझ आती है कि क्लार्क ने ही ये पेंटिंग बनाई है। और दोस्तों क्लार्क उसे छुप कर देख रहा होता है, लेकिन मैरी को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि क्लार्क ही उसके पीछे खड़ा है। वो क्लार्क को आवाज़ देती है और जैसे क्लार्क किसी चीज़ से डरते हुए बचते हुए मैरी के पास आता है, दोस्तों वो उसे धोखा देता है और उसके गले को चोक करके उसे बेहोश कर देता है। तो दोस्तों अब जब मैरी को होश आती है तो क्लार्क उसके सामने बैठा होता है। डिनर की टेबल सजी होती है लेकिन प्लेट्स खाली होती है। इसके अलावा उस जगह पर 3 और शख्स मौजूद होते हैं। दोस्तों क्लार्क का रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होता है जैसे उसने मैरी को चेयर के साथ इसलिए बांधा होता है कि शायद वो उसकी बात नहीं सुनेगी, और अब क्लार्क किसी ना किसी को अपनी बात बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि ये जगह कितनी अच्छी है और अब वो मैरी को बताना स्टार्ट करता है। दोस्तों इस जगह ने ही इस रूम को इस तरह से डिज़ाइन किया है जैसे ये क्लार्क का अपना घर का डाइनिंग रूम हो या डाइनिंग रूम था, और यहाँ पर मौजूद दोनों शख्स इस जगह ने ही क्रिएट किए हैं, जिन्हें ना दर्द होता है ना कुछ फील होता है और ना ही ये लोग बात कर पाते हैं, लेकिन ये क्लार्क की कल्पना की एक बिगड़ी हुई शक्ल होते हैं। यहाँ तक कि क्लार्क चेयर पे बैठे हुए शख्स को नाइफ मार कर भी दिखाता है कि उसे बिल्कुल पेन नहीं होती। और इस जगह की एक और अमेजिंग बात कि यहाँ पर बनी हुई हर चीज़ को ये लोग खा भी सकते हैं। क्लार्क उस शख्स के पेट में से फैट्स निकालता है और अब वो टेबल पे मौजूद खाली प्लेट्स में वो फैट्स रख देता है, जैसे वो खाने के लिए मैरी को कह रहा हो। क्लार्क के बैक साइड पर एक लेडी खड़ी होती है जिसका फेस भी बहुत बुरा होता है या बहुत बुरी तरह से बना होता है। उस लेडी की खास बात ये होती है कि वो बिल्कुल क्लार्क की वाइफ जैसी होती है, उसकी कल्पना जैसी, और ये बिल्कुल उसकी बात नहीं मानती दोस्तों। यहाँ तक के चेयर पे जो तीसरा शख्स बैठा होता है उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा होता है। वो कुछ भी नहीं बोल पाता, जैसे वो क्लार्क का कोई ग्रैंड हो जिसकी आवाज़ क्लार्क ने आज तक ना सुनी हो, लेकिन वो टेबल लैंप को ऑन और ऑफ करके अपनी बात क्लार्क को समझा पाता है। बहरहाल दोस्तों क्लार्क तो इस जगह की तारीफ करते नहीं थकता। ये सब चीज़ें, ये सब शख्स उसकी असिस्टेंस के लिए इस जगह ने क्रिएट की हैं। उसे यहाँ रहने पे बहुत मज़ा आ रहा है और वो यहाँ से कभी जाना नहीं चाहता। एक दफ़ा फिर रोल प्ले होता है और क्लार्क अब मैरी को फोर्स करता है कि वो उसकी वाइफ का रोल प्ले करे, और दोबारा से उसके घर में हुई लास्ट फाइट को यहाँ पर रोल प्ले किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि मैरी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अब वो क्लार्क को समझाती है कि इस लड़ाई में उसकी अपनी ही गलती थी। उसने अपनी वाइफ पर बहुत ज़्यादा एहसान किए थे, जिन एहसानों को जताने के लिए उसने अपनी चीज़ों को अपनी वाइफ से डिवाइड कर लिया था। वो काम पर जाता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन अपनी वाइफ को टाइम बिल्कुल नहीं दे पाता है। वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहता है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस वजह से उसकी फैमिली लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैरी जब ये सच उसको बताती है, एक ही दफ़ा में सच उसके सामने रखती है, बगैर फीस के सारी कन्वर्सेशन कर देती है, तो क्लार्क इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। और दोस्तों बजाय इसके कि वो मैरी पर गुस्सा करता, वो तो मैरी को खोल देता है कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो मैरी को खोलता है, वो मॉन्स्टर जो यहाँ पर सब लोगों को नुकसान पहुँचा रहा था, इस दफ़ा का मॉन्स्टर, इस वक्त का मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है। और जैसे ही दोस्तों वो इस रूम में एंटर होता है, वो एक बहुत ही बड़ा और भद्दा अजीब सा पायरेट होता है। वो क्लार्क को समझाता है कि मैरी को खोलना नहीं चाहिए, वो यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन इस वक्त जैसे कि क्लार्क उसका कोई फ्रेंड है, क्लार्क उसे समझाता है कि मैरी से उन्हें कोई मसला, कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अब वो मॉन्स्टर क्लार्क को ही काट कर खाने लग जाता है। दोस्तों इस जगह ने क्लार्क के लिए जब इतना सब कुछ क्रिएट किया, तो उसने क्लार्क के माइंड को रीड करके उसकी ज़िंदगी की सबसे वर्स्ट चीज़, उस पायरेट के रोल को भी क्रिएट किया जिसमें वो कमर्शियल्स बनाता था।
और वो दोस्तों इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो क्लार्क को ही खाना स्टार्ट कर देता है और क्लार्क की तो बहुत बुरी हालत कर देता है। लेकिन मैरी इतनी देर में खुद को छुड़ा कर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों भागते हुए वो मुख्तलिफ रूम्स में जाती है, मुख्तलिफ जगहों पे जाती है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन ये जगह अब इतनी बड़ी हो चुकी होती है, इतनी ज़्यादा पोर्शंस, इतनी ज़्यादा जगह, इतने ज़्यादा लूप्स क्रिएट हो चुके होते हैं कि वो बेचारी भागते भागते यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन मॉन्स्टर मुसलसल उसका पीछा करता रहता है। फिर आखिर वो एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जिसके डोर में एक छोटा सा होल होता है, जिससे वो बाहर निकल जाती है। बेहद ऊंचाई से नीचे गिरने से बच जाती है, जिसका बॉटम उसे नज़र नहीं आता। यानी इस जगह ने अभी तक इस जगह का बॉटम तैयार नहीं किया होता। मैरी इस जगह पर स्टेयर से ऊपर जाती है और वहाँ पर वो एक छोटे से होल से बाहर निकलती है। और दोस्तों ये जगह बिल्कुल क्लार्क के वेयर हाउस जैसी होती है। जब मैरी इस जगह से बाहर निकलती है तो वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे आ जाता है। मैरी उसे बचने की बहुत कोशिश करती है। बिल आखिर वो यहाँ पर पड़े हुए कार्डबोर्ड के बने हुए पुतले को नीचे गिरा देती है और उसके गिरते ही दोस्तों यहाँ पर स्लीपिंग गैस फैल जाती है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये कोई ट्रैप हो। और इस गैस की वजह से मैरी बेहोश होना स्टार्ट हो जाती है और बिल आखिर मॉन्स्टर भी उसे पकड़ लेता है। लेकिन मैरी उसे हिट करती है और फिर छोटे से नैरो रास्ते से, जिससे मॉन्स्टर गुजर नहीं पाता, गुजर कर दूसरी तरफ चली जाती है। दोस्तों ये वेयर हाउस भी येलो बॉक्स के अंदर ही बना होता है। यानी मैरी जब वेयर हाउस का डोर ओपन करना चाहती है तो उसके बाहर भी येलो वॉल होती है। लेकिन मैरी जब नैरो रास्ते को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है तो वहाँ पर प्रोटेक्टिव सूट्स पहने लोग खड़े होते हैं जो मैरी पर किसी गैस का स्प्रे करते हैं। इसके बाद मैरी पूरी तरह से यहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है जैसे कि ये जगह किसी लैब का एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन बात ये नहीं होती। मैरी को उठाकर ये लोग लैब में ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर उसे वो मरा हुआ मॉन्स्टर भी नजर आता है। MRI की जा रही होती है। इसके बाद मैरी को ले जाकर एक किस्म के इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कि आकर मैरी से कुछ सवाल करता है, जैसे कि तुम इस जगह पर कहाँ से आ गई। मैरी बताती है कि मैं कहाँ से यहाँ पर आई हूँ। और ऐसे जैसे डॉक्टर को पहले से मालूम होता है कि मैरी यहाँ पर कहाँ से आई होगी, वो उसे पिक्चर्स दिखाता है जो कि एग्जैक्ट क्लार्क के वेयर हाउस जैसी होती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें सारी स्टोरी का पता चलता है। ये जो लैब इस वक्त यहाँ पर तहकीक कर रही होती है, ये असल में एक कंपनी थी जो कि MRI मशीन्स बनाती थी। लेकिन इस कंपनी ने अचानक एक दिन एक ऐसी जगह को ढूंढ निकाला जो कि ये जगह थी दोस्तों जहाँ से अभी मैरी आई है। और डॉक्टर बताता है कि ये जगह आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल रही है। बहुत से लोग जो मानसिक तनाव का शिकार होते हैं, ये जगह उन्हें अपने अंदर बुलाती है, उनके दिमाग की पिक्चर्स उतारती है और उनकी काल्पनिक चीज़ों को यहाँ पर रियल कर देती है। लेकिन इस जगह का फोकस ज़्यादातर नेगेटिविटी पे होता है, इसलिए वो उनके काल्पनिक मॉन्स्टर्स बनाती है और हर चीज़ वही तैयार करती है जो कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो बात मैरी को समझ आती है कि इस कंपनी ने उस जगह को नहीं बनाया, लेकिन वो जगह एक किस्म की एक AI टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जैसे कि दुनिया के अंदर कोई अलग से डायमेंशन क्रिएट हो गई हो और वो AI इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो इस तरह से काम करता है। जिस वक्त क्लार्क फर्स्ट टाइम डायमेंशन के अंदर एंटर हुआ था तब चीज़ें पूरी तरह से क्रिएटेड नहीं थी, लेकिन जब क्लार्क यहाँ से होकर वापस गया तो इस जगह ने क्लार्क के माइंड को इतने अच्छे से रीड कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम जब वो यहाँ पर आया तो चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार थी, यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी क्रिएट हो चुका था। दोस्तों एंड पर मैरी डॉक्टर से सवाल करती है कि क्या अब ये लोग उसे यहाँ से जाने देंगे, जिसका डॉक्टर कोई क्लियर जवाब नहीं देता और हमें समझ आती है कि अब मैरी हमेशा के लिए लैब में रहेगी और उस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।